जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्म पत्रिका में एक बहुत ही सुंदर योग होता है जिसका नाम होता है सिंहासन योग। राजा महाराजा जिस सिंहासन पर बैठते हैं, बड़े अधिकारी जिस सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं, यदि ये सिंहासन आपकी कुंडली में, आपके बेटे की कुंडली में या आपकी बेटी की कुंडली में यदि ये सिंहासन योग है तो आप माने न माने, इसका बहुत शानदार फल जीवन में प्राप्त होता है। और यदि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उच्च अधिकारी पद उन्हें प्राप्त होता ही होता है। बहुत अच्छा योग है। क्या है इसके बारे में जानकारी देंगे। पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। 2 नवंबर सन 2022, दिन बुधवार, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2079, तिथि आज नवमी है, नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। सिंहासन योग में जन्मा जातक उच्च पद पर जाता है, बड़ा अधिकार प्राप्त करता है, राजनीतिक सत्ता में भी जाता है तो वो विजयी होता है और उसे बड़े अधिकार प्राप्त होते हैं। हमारी जन्म पत्रिका में ये ग्रहों का जोड़ तोड़ ही हमें सुख और दुख की प्राप्ति कराता है। और ऐसा कभी न समझें कि ये ग्रह जो हैं ये आपको परेशान करते हैं या तंग करते हैं। सत्य सनातन धर्म में पूर्व जन्म पर पूर्ण विश्वास होता है, प्रारब्ध पर विश्वास होता है। तो जैसा प्रारब्ध में हमने कर्म किया होता है, उस कर्म गति के आधार पर ही ये ग्रह सितारे हमें जीवन में अच्छा या बुरा प्रभाव इनका हमें प्राप्त होता है और हमारी कुंडली में वो योग बन जाते हैं। तो देखो, जन्म पत्रिका में कुंडली में कितने भाव होते हैं? 12 खाने होते हैं। उन 12 खानों में ही जीवन की सारी चीजें, जीवन का संपूर्ण रहस्य व्यक्ति का छिपा होता है। तो आइए जाने वो उन 12 खानों में ऐसे कौन से खाने हैं जो सिंहासन योग की उत्पत्ति करते हैं। देखिए इस कुंडली में, देखें आपके सामने ये कुंडली है। अगर किसी भी जातक की जन्म पत्रिका का द्वितीय भाव, जहां ये तीर का निशान जा रहा है उसको ध्यान से देखें, ये द्वितीय भाव, फिर उसी के नीचे तृतीय भाव, नीचे की तरफ षष्ठ भाव छठा घर, फिर 8वां घर अष्टम भाव और फिर द्वादश भाव। फिर ध्यान से देखें, समझ लें, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, षष्ठ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। इन भावों में यदि जातक के समस्त ग्रह विराजमान हो, ग्रह कितने होते हैं? 9। अब 9 ग्रह चाहे वो सही रूप में है या कमजोर रूप में है, लेकिन वो 9 के 9 ग्रहों का डिवाइडेशन इन भाव में होना चाहिए। सिंहासन योग की उत्पत्ति ये स्थिति उत्पन्न करती है। ध्यान से देख लेना अपने बच्चों की कुंडली, अपनी कुंडली। यदि आपकी होरोस्कोप में, जन्म पत्रिका में इस प्रकार का कुछ गणित बना हुआ है तो ये सिंहासन योग बनेगा और सिंहासन पर ही आप आरूढ़ रहेंगे। जैसे राजा महाराजा सिंहासन पर बैठते थे, आज सिंहासन क्या है? ऊंचा अधिकारी, उच्च अधिकारी बनना, बड़े अधिकारी बनना, बड़े अधिकार आपके हाथ में होना, राजनीतिक सत्ता में एक बड़ा आपका ओहदा होना, पद होना, तो आज ये सिंहासन है। तो बहुत अच्छा ये योग होता है जन्म पत्रिका में। और ध्यान रखना, हम जीवन में जो शुभ कर्म करते चले जाते हैं ना, उसी से अगले जन्म में या इस जन्म में यदि चाल बची होती है तो हमें अच्छा योग मिलता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से घड़ा खाली हो जाता है। हम बुरे कर्म करेंगे तो सिंहासन छिन भी जाता है। इसीलिए ध्यान रखना, जीवन में सदैव अच्छे कर्म करना, ताकि इस प्रकार के अच्छे अच्छे योग हमारी हाथ की रेखाओं में, कुंडली में बन सकें। और जिन जातकों की कुंडली नहीं होती, जिन्हें डेट ऑफ बर्थ समय में कंफ्यूजन होता है, वो अपने हाथ की रेखाएं किसी मर्मज्ञ को, विद्वान को दिखावें, ताकि आपकी हथेली में कोई ऐसा योग तो नहीं बना। और यदि कुछ कमजोर योग है
तो टाइमली उसका उपाय किया जा सके। ज्योतिष विद्या से कोई भी व्यक्ति फल की प्राप्ति कर सकता है, कोई भी सहयोग प्राप्त कर सकता है। कैसे? काम नहीं चल रहा है, आपको बहुत दिक्कत आ रही है, आपके उद्योग में, जॉब में, किसी भी चीज़ में क्यों आ रही है? कौन से ग्रह कमज़ोर है? क्या मंत्र पढ़ना चाहिए? क्या उपाय करना चाहिए? क्या दान करना चाहिए? और ध्यान रखें, जो रत्न हम पहनते हैं ये बहुत बाद की इसमें चीज़ होती है। रत्न पहनने से पहले 100 बार सोच लिया करें, क्योंकि कई बार रत्न विपरीत कार्य कर जाता है, पैसा भी खराब होता है और हमारा काम भी नहीं बनता। मंत्र पढ़ेंगे तो आपको, अगर सही विद्या से मंत्र पढ़ते हैं, सही तरीके से आप उपासना साधना करते हैं, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। कोई दान करते हैं तो वहाँ पर भी आप किसी की मदद ही करते हैं, है ना? तो शुभ कर्म से ही हमें अपनी कुंडली में बल पैदा होता है और लाभ मिलता है। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम बाबा हनुमान जी से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, बाबा जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ये जीवन बहुत कीमती है और इसमें हमें हमेशा कीमती जीवन को बनाने के लिए अच्छा प्रयास करना चाहिए। हमारे संस्थान में जो हम आपको यंत्र वगैरह भी देते हैं, जो भी आपको बताते हैं, उनकी आप अच्छे से साधना कीजिए। अब ध्यान रखना, बहुत लोग उपासना नहीं कर पाते, साधना नहीं कर पाते। संसार में कोई भी यंत्र रख लीजिए, वैसे लाभ नहीं देगा। जैसे हमें बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, वैसे ही यंत्रों के अंदर छिपी यांत्रिक तरंगों को उकेरना पड़ता है, संवारना पड़ता है। बीजात्मक मंत्र हों, चाहे आपके पुराणोक्त मंत्र हों, चाहे आपके वेदोक्त मंत्र हों, जो भी आपके यंत्र से संबंधित चीज़ें होती हैं वो कर लेना चाहिए। और जब भी आप जन्म पत्रिका बनवाएं अपनी अपने बच्चों की, तो वैदिक रीति से बनाइएगा। वो सहज होती है और वही रीति होती है जिस रीति से हमारे ऋषि मुनि कुंडलियाँ बनाया करते थे। ठीक है, तो आज हमने एक योग बताया, आगे फिर और बहुत सारी ऐसी चर्चाएं समय समय पर होती रहेंगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जानकार लोग थे, उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं है। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। Yo